टिक 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 टिक। मतलब ये टिक 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 क्यों कर रहा हूं मैं? दरअसल मैं ये बात कर रहा हूं कि बिहार सरकार कभी भी किसी वक्त भंग हो सकती है, गिर सकती है। ये सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। गजब है ये भैया, भाई मनीष भैया, क्या भविष्यवाणी किया था आपने? बताइए कि सरकार गिरा ही के मानेंगे? मतलब आप क्या, मतलब क्या भविष्यवाणी किया है? जब से आपने भविष्यवाणी की है तब से खुटर पुटर खुटर पुटर खुटर पुटर खुटर पुटर शुरू हो चुका था। क्योंकि लगातार जितने भी आप हेडलाइंस देखेंगे तो उसी में दिखाई दे रहा है कभी भी भंग हो सकता है बिहार सरकार, कभी भी गिर सकती है, मतभेद चल रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा कि कभी भी नीतीश एयरलाइंस भारतीय जनता पार्टी के एयरपोर्ट पे लैंड कर सकती है, कभी भी, किसी वक्त। इसी को लेकर बात करूंगा कि माजरा क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं नीतीश बाबू, क्या बात है, मतलब क्या अंदर में क्या चल रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। जरा वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा, वहां तक पहुंचा दीजिएगा, मतलब बिहार तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जितने सारे हेडलाइंस आप देखेंगे, जितनी सारी खबरें देखेंगे, उसमें लगातार ये खबर चल रही है। जैसे ये देखिए, बिहार में सियासी ब्लास्ट की टिक टिक शुरू, ठाकुर के नाम पर नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं कभी भी। मतलब कर्पूरी ठाकुर साहब का नाम, कर्पूरी ठाकुर साहब के भारत रत्न जब से ऐलान किया गया है तो अंदर में नीतीश कुमार उछल रहे हैं। खुशी है, यस 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 यस, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। और उसी नाम को लेकर सीधा बीजेपी के गोद में, मतलब बीजेपी से गले मिल सकते हैं कि मोदी जी, आपने हमारा सपना पूरा कर दिया। इस महान नेता को आपने भारत रत्न दे रहे हैं, तो इससे बड़ा सपना मेरा क्या था? और आपने मेरे सपने को पूरा कर दिया, इससे बड़ा चीजें क्या चीज? बताइए आपको क्या चाहिए? और हमें उस सरकार में नहीं रहना है जिस सरकार में हिंदुओं का अपमान होता हो। हमें उस पार्टी के साथ नहीं रहना है जिस पार्टी में हिंदुओं का अपमान होता हो, हिंदू धर्म का अपमान होता हो। हम उस पार्टी में नहीं रहेंगे। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह सुगबुगाहट आ चुकी है कि बिहार में जब से आरजेडी और जेडीयू की अलायंस हुआ है, कहीं ना कहीं वहां पे जंगल राज लगातार चल रहे हैं। आए दिन हत्या, आए दिन क्राइम लगातार बढ़े जा रहे हैं। अपराध चरम सीमा पे है और नीतीश कुमार चाहते नहीं कि अपनी छवि को खराब करना। वो चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए बिहार में राजनीतिक में हमेशा से एकदम अव्वल दर्जे पे रहूं, आगे रहूं, मेरा चेहरा चमकता रहे। वो नहीं चाहते धूमिल हो। और नीतीश कुमार को तो बहाना चाहिए था। तो बहाना कौन से थे? बहाना था कि जैसे ही नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि हम बिहार के बड़े लाल, बिहार के बड़े लाल, बड़े नेता, प्रसिद्ध नेता, जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब को हम भारत रत्न देने वाले थे, तभी तो नीतीश कुमार की आंखें खुशी से छलक पड़ी, उनकी खुशी छलक पड़ी। क्या यही तो मौका है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जाकर थैंक यू करें और साथ में कहें कि लीजिए सरकार बना लीजिए। तभी तो लगातार सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और वैसे भी कुछ दिन पहले मनीष भाई ने यह कहा था कि याद रहे तेजस्वी यादव, तुम्हारी सरकार गिरा के रहूंगा। और उनकी भविष्यवाणी सही होते आ रही है। और देखिए समय का पहिया कि कर्पूरी ठाकुर साहब को जैसे ही भारत रत्न देने की बात आई, उसके बाद नीतीश कुमार तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मोदी जी थैंक यू, केंद्र सरकार में थैंक यू, जदयू के सारे पार्टी नेता ने बोल रहे हैं। और इसी का फायदा नीतीश कुमार उठाना चाहते थे, उठा रहे हैं। और दूसरी बात, एक और बड़ी बात है कि जब से रामलला की
प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, अब उस प्राण प्रतिष्ठा में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जानते हैं कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा वोट बैंक बिहार है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उसे नकार नहीं सकते। और बहुत सारे नेता ने, जैसे प्रशांत किशोर भाई हैं, इन्होंने तो कह दिया था कि अगर 5 सीटें भी आ जाए, 5 सीटें भी आ जाए जेडीयू को लोकसभा में, तो मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूं। तो यह भी सुगबुगाहट होगी, उनको पता चल गया होगा कि भाई प्रशांत किशोर जैसा एक राजनीतिक खिलाड़ी व्यक्ति अगर यह कह रहा है कि जेडीयू को 5 सीटें भी आना मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं झोल है। तो बेहतर है कि कुछ भी करो, जल्दी कुछ करो। जल्दी करते करते कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न का ऐलान कर दिया गया, और उसी थैंक यू समारोह में नीतीश कुमार कहेंगे कि थैंक यू मोदी जी, आपने बड़ा अच्छा काम किया, हमने सपने को पूरा कर दिया, पूरे बिहार वासियों का सपने को पूरा कर दिया, उन तमाम लोगों का सपना पूरा कर दिया जो कर्पूरी ठाकुर साहब को मानते थे। आपने तो मास्टर स्ट्रोक चला दी, आपने तो मतलब दिल खुश कर दिया तमाम बिहारियों के। अब बताइए आपको क्या चाहिए, बताइए अब क्या करना है मुझे। यही मौका है, सुनिए, मुझे वहां पे नहीं रहना है, मुझे तो आप ही के साथ रहना है, क्या करना है बताइए। क्योंकि लगातार चल रहे हैं न्यूज में तो कहीं चल रहे हैं कि अभी वो भंग करने के लिए लगातार कानूनी सलाह ले रहे हैं। और मैं आता हूं फिर से वापस कि वहां पे बहुत सारे नेता ऐसे हैं आरजेडी में जिन्होंने कि हिंदू धर्म पे लगातार सवाल उठाते रहते हैं, और उनमें से एक है शिक्षा मंत्री उनका, जो अभी फिलहाल पूर्व हो चुका है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। तो कहीं ना कहीं वहां के जो हिंदुओं की संख्या है वो बहुत बड़ी है, वो नहीं चाहेंगे कि वहां पे हिंदू धर्मों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो। जब से शिक्षा मंत्री की बात, जहरीली बात सामने आई थी, जेडीयू के बहुत सारे नेताओं ने उनको औकात दिखाई थी, उनकी औकात दिखाई थी कि खबरदार, हद में रहो, औकात में रहो, धर्म पे मत आओ, बहुत सारे लोगों ने कहा था। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, और उसमें सबसे बड़ी बात सामने आ रही कि कर्पूरी ठाकुर साहब के नाम पर यह सरकार गिरेगी। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर साहब को जब से भारत रत्न की बात कही गई है, तब से कहीं ना कहीं इस नाम को लेकर इस सरकार को गिराया जाएगा, ये सरकार गिरेगी। और कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर आने वाली है। नीतीश कुमार लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि कौन सा समय हो, कौन सा तारीख हो जहां पे मैं भी कोई एक मास्टर स्ट्रोक खेलूं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तो कर ही दिया है, कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न का ऐलान करके, लेकिन नीतीश कुमार लगातार कयास, लगातार प्लान कर रहे हैं